हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो तीसरा टैब है पेज लेआउट, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फुल डिटेल में आपको इसमें बताने वाला हूँ। हर एक टूल्स का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इससे पहले अपन दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें होम टैब और दूसरा इंसर्ट टैब पढ़ चुके हैं। आज पेज लेआउट वाला जो ऑप्शन है तीसरा टैब, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियोस और कंप्यूटर संबंधित बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलते हैं अपन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोल लेना है। खोलने के लिए मैंने आपको दो ऑप्शन बता रखे हैं। या तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आप वर्ड WORD टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड दिखाई देगा, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप विंडो के साथ R की दबाओ। जब रन ऑप्शन खुल जाएगा तो यहाँ पर आप WINWORD विन वर्ड टाइप करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा। दोनों ही तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर अपन ये होम टैब के जो सारे टूल्स हैं ये पढ़ चुके हैं। यदि आप अभी नए आए हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आप होम टैब को क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे के जो टूल्स है उनका यूज करने में आसानी रहेगी। उसके बाद आप इंसर्ट टैब पढ़िएगा। एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से क्लियर किया है यहाँ पे। उसके बाद आज अपन ये पढ़ेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट के ये सारे जो टूल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे ही अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कौन सा टूल्स क्या काम आता है फुल डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपन सबसे पहले थीम्स के ऊपर। थीम के जो ऑप्शन है वो अधिकतम माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर ये वर्क नहीं करते हैं। जैसे कोई भी अपन ने यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है और इसके ऊपर जब अपन यहाँ पर जैसे कलर वाला ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं करने वाला है। ये फॉन्ट में जरूर आपको कुछ चेंजेस दिखने को मिलेगा, जैसे ऑफिस, ऑफिस 2 और ऑफिस क्लासिक और ऑफिस क्लासिक 2, ये कुछ टाइप से एरियल के ये थोड़े बहुत अपने को यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। बाकी इनका जो अधिकतम यूज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट के अंदर होता है। जब अपन पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां पर मैं अच्छे से इनको क्लियर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये वर्क भी नहीं करने वाले हैं। तो अपन डायरेक्टली यहाँ से चलते हैं पेज सेटअप के ऊपर। जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं तो उसका जो पेज होता है उसको सेट किया जाता है कि उसकी मार्जिन कितनी रखनी है, उसका कलर कैसा रखना है, उसकी साइज क्या रखनी है, उसमें कितने कॉलम देने हैं। उसके लिए अपने को पेज सेटअप की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स बनकर पूरा तैयार हो जाता है तो अपने को फिर उसके बाद पेज लेआउट की आवश्यकता होती है, प्रिंट आउट निकालने से पहले या फिर जब किसी भी डॉक्यूमेंट को अपन कहीं अपलोड करते हैं या फिर जहां भी आप काम कर रहे हो जिस भी ऑफिस में, और वहां पर जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं तो फाइनली ईमेल भेजने से पहले अपने को पेज लेआउट के अंदर आना होता है, ताकि उस फाइल को अपन जब भेजें तो सामने वाला जब भी उसकी प्रिंट आउट निकाले तो एग्जैक्ट और सही तरीके से ये प्रिंट निकले। तो उसके लिए पेज लेआउट ऑप्शन पूरा काम आने वाला है। सबसे पहले अपन यहाँ पर चलते हैं मार्जिन के ऊपर। देखो मार्जिन क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिखा, तो ये जो नाम है ये शुरुआत जहां से हुई है, ये P जहां पर लिखा हुआ है, यहां से लेकर इस पेज के यहां तक जो गैप है उस गैप को कहते हैं मार्जिन। जैसे मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, कुछ टाइप करके आपको बताता हूँ। ये जैसे यहां तक गया, ये यहां तक। देखो इसके बाद में जो भी टाइप कर रहा हूं
वो नीचे आ चुका है। तो जहां पर ये खत्म हुआ है वहां से लेकर यहां तक जो गैप दिखाई दे रही है, इसी को मार्जिन कहते हैं। जब अपने पास शब्द ज्यादा हो जाए या मैटर ज्यादा हो जाए और अपने को ये गैप कम करनी हो साइडों की, इसको मार्जिन बोलते हैं। जब इस मार्जिन को कम करना होता है तब यहाँ पर इस टेप का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आने के बाद जैसे अभी ये बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है, तो यहाँ पर आप नीचे आकर नेरो वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये बहुत नेरो मतलब बहुत ही कम हो चुका है। अब देखो यहाँ पर अपने को और टाइप करने की जगह मिल गई है। जैसे इसके बाद मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वो नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब अब मार्जिन कितनी कम हो गई है देखो। तो इससे क्या होगा, आप अधिकतम फॉन्ट को यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जब आपका मीटर बहुत ज्यादा हो और 2 या 3 लाइनें आपके सेकंड पेज पर जा रही हो, तब आप इस मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं। इस मार्जिन का उपयोग करने से वो 2 लाइनें क्या होगी, शब्द जब इतने इतने पास पास आ जाएंगे तो आपकी जो 2 लाइनें होगी वो ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने से क्या होगा, जब आपके 2 पेज बन रहे होंगे तो वो एक ही पेज के अंदर सारा मीटर आ जाएगा। तो ये आपका मार्जिन ऑप्शन है। इसके अंदर और भी है, जैसे नॉर्मल हो गया, नैरो हो गया। नैरो के बाद आपका ये मॉडरेट है, ये वाला ऑप्शन ले सकते हो, तो इससे भी मार्जिन अलग हो जाएगी। जिस भी तरीके से आपको अपना पेज को सेटअप करना है उस तरीके से आप कर सकते हो इस मार्जिन का उपयोग करके। जैसे ये देखो, ये वाली मार्जिन देखो, वाइड वाली, यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया मैंने तो अब देखो यहाँ से यहाँ कितनी मार्जिन बढ़ गई है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा मैटर कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब मैं ऐसा नहीं है कि बीच में ही लिख रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक जैसे मैं लिख रहा हूँ ये लिखता जा रहा हूँ। तो ये देखो नीचे आ गया, यहाँ गया, यहाँ से फिर नीचे, यहाँ से ये वापस नीचे। तो इसका मतलब जो ये मार्जिन है वो ज्यादा नैरो हो चुकी है। देखो वाइड, ये मतलब यहाँ से यहाँ बहुत ज्यादा मार्जिन ले ली है इसने। तो इस प्रकार से आप जब भी कुछ सेटअप कर रहे हो अपने पेज का, इस मार्जिन का उपयोग आप कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर वापस से नॉर्मल कर देता हूँ। जैसे ही नॉर्मल किया तो ये फर्स्ट वाली अपनी पोजीशन में आ चुका है। उसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है, कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन क्या होता है, देखो ये तो बनी बनाई अपने को मार्जिन दे रखी है। इसके बाद आपको अपने हिसाब से कोई मार्जिन रखनी है तो आप कस्टम मार्जिन के अंदर आकर यहाँ से टॉप में कितनी रखनी है, बॉटम में कितनी रखनी है, लेफ्ट में कितनी रखनी है, राइट में कितनी रखनी है, उस हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आप इसको बढ़ा सकते हो, 2 3 4 कर सकते हो। यहाँ पर आप टाइप करके भी, जैसे मैं 10 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर 10 भी हो सकता है। लेफ्ट में आपको कितनी रखनी है, मान लो 5 रखनी है। ठीक है, राइट में मुझे नहीं रखनी है। इस हिसाब से सेट करके आप ओके बटन दबा दो, फिर ओके कर दो। देखो ये बहुत ज्यादा मैंने बढ़ा दी है इसलिए इसको बाय डिफॉल्ट ले नहीं रहा है, इसको मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, देखो अब मार्जिन कितनी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक बढ़ चुकी है। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप कस्टम मार्जिन का भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ जाइए आप वापस से पेज लेआउट में। अपना मार्जिन वाला ऑप्शन क्लियर हो चुका है, मार्जिन। उसके बाद आ जाते हैं अपन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ये पेज की लंबाई और चौड़ाई से रिलेटेड है। जैसे एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक पेज को लेकर प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक A4 साइज का पेज है, इसको जब इस तरह से मैंने पकड़ रखा है ना, तो ये है पोर्ट्रेट, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट साइज। और जब इसको मैं इस तरह से आड़ा कर देता हूं तो ये होता है लैंडस्केप। अब इसका क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने पोर्ट्रेट कर रखा है तो यहां से लिखो और यहां से खत्म, तो ये इस तरह से प्रिंट होकर आएगा। और जब आप इसको आड़ा कर दोगे तो ये यहां से चलेगा और यहाँ खत्म होगा, मतलब इस तरह से प्रिंटिंग होगी। तो ये है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ पर इसका काम आता है। जैसे मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन को ले लेता हूँ लैंडस्केप,
जैसे लैंडस्केप किया तो ये आड़ा हो चुका है। देखो थोड़ा सा साइज कम करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखो एक पेज है और ये पेज कैसे हो चुका है, आड़ा पेज हो चुका है। अब जैसे मैं ओरिएंटेशन यहाँ पोर्ट्रेट लूंगा तो पेज वापस से खड़ी दिशा में हो चुका है। देखो ये यहाँ से देखो वापस से चेंज करता हूँ, लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट। तो जिस भी प्रकार से आप कोई नोट्स बना रहे हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लैंडस्केप लेना हो तो आप लैंडस्केप ले सकते हो, और पोर्ट्रेट लेना है तो पोर्ट्रेट में भी आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैं इसको पोर्ट्रेट कर देता हूँ और यहाँ से वापस से 60 की साइज है ना, तो इसको मैं वापस से 100 की साइज कर देता हूँ। उसके बाद आता है साइज पेपर। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो पेपर है वो A4 साइज का पेपर है। तो जब आप प्रिंट आउट निकालते हो और जब यहाँ पर साइज जो भी सेट करोगे, जैसे A4 मैंने कर लिया, तो ये A4 साइज का जो पेपर है आपके, उसी पेपर पर ये प्रिंट होगा और उतनी ही साइज में होगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर A4 का चयन कर लिया और आपने पेपर लगा रखा है लीगल, तो ये लीगल पर नहीं प्रिंट होगा, ये A4 पर जितनी जगह घेरता है उतनी ही जगह पर प्रिंट आएगा, और जितनी जगह बच रही है लीगल की वो बची हुई ही रहेगी, खाली रहेगी, मतलब पूरा फिट पेपर प्रिंट होकर नहीं आएगा। तो जब आप पेपर का यूज करो तो उस पेपर के हिसाब से ही यहाँ पर अपने को साइज का भी चयन करना होगा। देखो यहाँ पर लेटर साइज है, लीगल साइज है। लीगल साइज जो होती है, देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा करके बताता हूँ आपको। ये A4 जो आप फोटोकॉपी करवाते हो तो वो सारे पेज A4 होते हैं, लेटर होते हैं। देखो ये A4 साइज दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ पर साइज करूंगा लीगल। ये लीगल साइज करी तो ये देखो लंबाई में बढ़ चुकी है। तो इस लीगल पेज का अधिकतम उपयोग थाने में किया जाता है, कोर्ट में इनका सबसे अधिक यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप पेज सेटअप कर सकते हैं। A5 है, A6 है, B5 है। ये अधिकतम अपने जो राशन कार्ड होते हैं उनकी जो फ्रंट और बैक जो होता है उसका प्रिंट करने के लिए अपने को A5 B5 पेपर का यूज करना पड़ता है। बाकी A4 आपका फोटोकॉपी पेपर है ही है, लीगल थाने में यूज किया जाता है। लेटर भी A4 की तरह काम करता है। उसके बाद और भी है, यहाँ पर देखो इनवालेप है, इनवालेप मोनरेच है, इनवालेप B5 है। ये सारी साइज दी हुई है। ये जो 3.95 इंटू 5.83 दे रखी है, ये सारी सेंटीमीटर और इंच में दे रखी है, ये सारी साइज है। आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं। मोर पेपर साइज में जाकर आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि आप कुछ डिफरेंट टाइप का पेपर लाए हो और उसकी साइज आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो आप स्केल से नाप लो और यहाँ पर अपनी साइज को सेट कर लो। जैसे 10 इंच का है तो 10 इंच यहाँ पर डाल दो आप। उसके बाद हाइट कितनी है वो यहाँ पर डाल दो, मान लो 7 है। अब इस टाइप का पेपर इसके अंदर है ही नहीं, तो अपन यहाँ पर कस्टम करके भी बना सकते हैं। उसके बाद ओके करके आप प्रिंट आउट इसकी निकाल सकते हो। अधिकतर ये जो साइज में मैंने कस्टम साइज का बताया है, इसका उपयोग अधिकतर जो पत्रिका वगैरह प्रिंट करते हैं उसमें काम में लिया जाता है। क्योंकि हम पत्रिका वगैरह का भी काम करते हैं तो हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं और काफी इसका फायदा है। उसके बाद आ जाते हैं अपन कॉलम के अंदर। थोड़ा सा पेपर को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ये 100% कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कॉलम वाले साइज में आ गया, यहाँ पर कर रखा है 1 कॉलम। अब मैं इसको जैसे ही 2 कॉलम पर क्लिक करूंगा तो ये एक ही पेज 2 कॉलम में बढ़ चुका है। देखो कैसे बढ़ गया है। मैं इसकी और कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके Ctrl+V कर रहा हूँ और सारे फॉन्ट आ रहे हैं। देखो ये देखो यहाँ पे 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इधर और एक इस तरफ। मतलब एक ही पेज में जब 2 पार्ट बनाकर अपने को लिखना हो तब इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए 3 पार्ट बनाना हो तो मैंने यहाँ पे 3 पर क्लिक कर दिया। देखो छोटे छोटे 3 पार्ट बन चुके हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी मार्जिन भी दिखाई दे रही है, ठीक है, 3 पार्ट में। उसके बाद लेफ्ट की तरफ अपने को कम रखना है और राइट साइड ज्यादा रखना है। इस पर क्लिक करेंगे, देखो ये इस तरफ कम और इस तरफ ज्यादा है ना। जैसे इस तरफ कोई टॉपिक का नाम लिख दिया अपन ने
और उसके बारे में फिर फुल डिटेल में यहाँ पर लिख दिया, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसी तरह से आप इसको राइट साइड भी ले सकते हैं ये। उसके बाद नीचे आ रहा है मोर कॉलम्स। यहाँ पर आप 4 कॉलम 5 कॉलम्स जितने नंबर आपको चाहिए उतने नंबर का आप यहाँ पर पेज बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ये 2 कॉलम वाला है, 3 कॉलम वाला है, अब अपने को 4 कॉलम वाला चाहिए तो क्या करना है, तब आप यहाँ पर मोर कॉलम में जाकर यहाँ पर 4 कॉलम्स में भी यहाँ पर आप बना सकते हो। इसके यहाँ पर कितने टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन ब्रेक। ब्रेक्स एक तो आया था, ब्रेक पहले आया था जहां पर पेज को तोड़ने के लिए उपयोग किया जा रहा था। पिछले वीडियोस में आप देखोगे कि जैसे ये पेज है और इस पेज को यहां से तोड़ना है तो वहां पर मैं स्प्लिट का उपयोग करूंगा तो ये पेज यहाँ पर 2 भागों में टूट जाएगा। यहाँ पर ब्रेक अलग काम आता है। मान लीजिए कि अपना ये पेज है और इस पेज में ये जो 2-3 लाइनें अपने को नीचे दिखाई दे रही है, आपको बहुत ही बारीकी दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ अपना पेज खत्म हो रहा है और ये जैसे मेरा नाम लिखा है प्रवीण, और इसको मैं थोड़ा सा पहले तो इसको कॉलम 1 कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ये जो लिखा हुआ है ये इसके अंदर नहीं चाहिए था या अगले पेज पर चाहिए था, तब इसको आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हो। देखो पेज लेआउट के अंदर आना है, ब्रेक के अंदर आना है और यहाँ पर आपको ब्रेक पर क्लिक करना है। जैसे मैंने ब्रेक पर क्लिक किया, जो मैंने हाईलाइट कर रखा था वो नीचे की ओर चला गया। मेरा कर्सर जहां पर था उससे जो फॉन्ट, उसके बाद का जो फॉन्ट था वो सारा ही सेकंड पेज पर चला गया। मान लीजिए कि मैं यहाँ से ये अभी भी 2 कॉलम में था, अब देखो मैं इसको वापस से यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, रेड कलर और हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखता हूँ और इसको क्या करता हूँ, ब्रेक पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ब्रेक पर क्लिक किया तो जो भी फॉन्ट थे वो सारे क्या हुए, दूसरे पेज पर चले गए। तो इस प्रकार से जब एक पेज के अंदर थोड़ा सा कोई मैटर आपको डिस्टर्ब कर रहा हो तब उसको ब्रेक करके आप उसको हटा सकते हैं और अनब्रेक करके इसको वापस से शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन नंबर। बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो जब बहुत सारे अपने पास टॉपिक्स लिखे हो, ये बार बार कॉलम 2 में हो रहा है, इसको मैं 1 में कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर लेता हूँ इसको मैं, कंट्रोल सी और कॉलम 1 और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको लाइन नंबर बता रहा था पेज लेआउट के अंदर। जैसे मैंने लाइन नंबर पर क्लिक किया और कंटिन्यूस पर क्लिक किया, तो जैसे ही कंटिन्यूस पर क्लिक किया तो यहाँ ऑटोमेटिक आपको 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे होंगे। देखो फिर बताता हूँ मैं इसको आपको, यहाँ पर लाइन नंबर को नन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ जैसे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इतना कुछ मैटर लिखा हुआ है। जो भी आप मैटर बनाओगे तो इस प्रकार से मान लीजिए कि बहुत सारा लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर लाइन नंबर देनी थी जिससे आप भूल चुके हो, तब आपको पेज लेआउट के अंदर आना है, लाइन नंबर के अंदर आना है और कंटिन्यूस पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यूस पर मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही नंबरिंग हो चुकी है 1 2 3 4 5 6। ये देखिए कहाँ तक हो गई है, 51 तक हो गई है, क्योंकि मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ पर है। चाहे मैंने कुछ नहीं लिख रखा हो, लेकिन जहां जहां मैं जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर लाइन नंबर आता जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से पेज 1, ये 2 चालू हो गया है। ये देखो यहाँ पेज 1 और पेज 2 में 2 पेज है, 1 और 2, और कितने वर्ड्स मैंने लिख दिए यहाँ पर 49 वर्ड्स लिख दिए हैं। तो
तो यहाँ पर ये पेज 1 35 तक है और फिर पेज 2 में 36 से शुरू होकर यहाँ पर 57 पे खत्म हो रहा है। अब देखो आगे, इसी लाइन नंबर के आगे मैं कर देता हूं री स्टार्ट ईच पेज। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा क्या चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखो यहाँ 1 2 3 तो वही है और यहाँ भी 35 वही है, लेकिन यहाँ जो 36 था सेकंड पेज पे, यहाँ पर हो चुका है वापस से 1 नंबर। तो जैसे मैंने ईच पेज किया तो प्रत्येक पेज पे वापस से 1 से शुरू हो जाएगा। देखो ये दो दो पेज है अपने पास, देखो छोटा करके बताता हूँ। ये देखो ये 1 पेज है, 2 पेज है, ये पेज 1 पे शुरू हुआ और 35 पे खत्म हुआ, यहाँ वापस से 1 पे शुरू हो गया। अब मैं तीसरे पेज पर जाऊंगा तब देखना आप, देखो वापस 35 हो गया। जैसे एंटर किया 36 आना था, लेकिन वापस क्या आ गया, 1 आ गया। ये अब वापस अपने को वापस कंटिन्यूस ही देना था कि यहाँ से 1 से 35 शुरू हुआ, फिर यहाँ 36 से शुरू होना था, फिर अगला शुरू होना था। तो कुछ नहीं करना है, आपको ऑल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लाइन नंबर में आना है और कंटिन्यूस पर क्लिक कर देना है। देखो कंटिन्यूस पर क्लिक किया, देखो थोड़ा सा प्लस करके बताता हूँ। ये देखो 35 पे खत्म, 36 से शुरू, 70 से खत्म, 71 से शुरू। ये नेक्स्ट पेज आ गया, ये तीसरा पेज है। देखो ये देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये बता रहा है कि टोटल पेज कितने हैं, 3 में से आप किस पेज पर हो, दूसरे पेज पर। टोटल वर्ड कितने लिख दिए हैं, 68। कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, इंग्लिश की, यूनाइटेड स्टेट यूएस वाली पेज। आपका पेज जो है कितने परसेंटेज पर है, 100% पर है। माइनस करूंगा 90%, फिर माइनस करूंगा 80%, ये 70%। देखो ये 1 2 3 पेज अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं अपन वाटरमार्क के ऊपर। देखो वाटरमार्क आप सभी जानते होंगे, आपने कोचिंग जो ले रखी होगी तो उस कोचिंग के जो नोट्स होंगे उन नोट्स पर आप देखना हल्के अक्षर में आपको उस कोचिंग का नाम दिखाई देगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ, कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, इसको क्लिक किया तो इस पेज पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बिल्कुल ही हल्के अक्षर में कुछ लिखा हुआ है जो कि हर पेज पर आएगा। देखो वो ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज। जब आप बहुत सारे नोट्स बनाते हैं और आप स्वयं बना रहे हैं या आपकी कोई कोचिंग संस्थान है तो आप इस प्रकार से वाटरमार्क लगा सकते हैं ताकि कोई भी आपके नोट्स को कॉपी नहीं कर सके। और जब कॉपी भी करेगा तो आपका ही वाटरमार्क उसके ऊपर छप कर आएगा, तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट को पता चलेगा कि ये किस कोचिंग के नोट्स हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की सिक्योरिटी के हिसाब से आप यहाँ पर वाटरमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। जैसे मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है कॉन्फिडेंशियल, लेकिन अपने को तो अपनी कोचिंग का नाम लिखना है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा। वाटरमार्क के ऊपर आपको आ जाना है, यहाँ पर दे रखा है कस्टम वाटरमार्क, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है टेक्स्ट वाटरमार्क के ऊपर, पॉइंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर आपको रखनी है, हिंदी रखनी है, इंग्लिश रखनी है, वो रख लीजिएगा। उसके बाद टेक्स्ट यहाँ पर आपको सर्च क्या आपको टाइप करना है। जैसे मैं मेरे सेंटर का नाम लिख देता हूँ, श्री चारभुजा, ठीक है, और COMPUTER कंप्यूटर। ये करने के बाद यहाँ पर आप देखो लैंग्वेज भी फॉन्ट स्टाइल है जो चेंज कर सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही है, कोई भी आप ले सकते हो, कुर्ती देव वगैरह जो भी। साइज मैंने ऑटो कर रखी है, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो, 36 कर सकते हो, 40 की कर सकते हो। उसके बाद कलर इसका जो है वो हल्का सा ब्राउन आ रहा है ताकि अपने को हल्का दिखना चाहिए और नोट्स भी अपने बिगड़े नहीं, इस प्रकार से। इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई। देखो डायगोनल करूंगा तो इसको ये तिरछा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल में ये इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे जैसे अप्लाई किया, इसको क्लोज किया, देखो यहाँ पर मेरे कोचिंग का नाम लिखा हुआ आ गया है, श्री चारभुजा कंप्यूटर, हल्के अक्षर में। मान लीजिए मुझे तिरछा करना है, तब आप वापस से इस वाटरमार्क पे आ जाइए, कस्टम पर आ जाइए, और ये मेरे श्री चारभुजा वाला है ये, इसको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, डायगोनल कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। अब देखो ये आ गया ना तिरछे में।
वापस से यहाँ पर जाकर मैं कस्टम करूंगा। मान लीजिए आपको कलर दूसरा चाहिए, तो आप जैसे रेड कलर ले लो, अप्लाई कर दो, तो आपको ये जो रेड कलर है ये भी हल्के अक्षर में हल्का कलर दिखाई देगा, ताकि बच्चे के नोट्स बिगड़े नहीं। ठीक है, उसके बाद इसको अगर रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर और कुछ बच रहा है? नहीं, इसके अंदर कुछ बच रहा है। जैसे नो वाटर मार्क किया तो हट जाएगा। आप यहाँ पर कुछ फोटो भी लगा सकते हो, जैसे आपकी कोचिंग का कोई लोगो हो तो आप यहाँ पर लोगो भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर पर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करना है। ये आपको कंप्यूटर के ऊपर भेज देगा, जहां भी आपके कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर जहां पर भी आपका पड़ा है लोगो, वो लोगो लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं ये लगा देता हूँ, ये बर्ड वाला लगा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल ही हल्के अक्षर में यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, केवल देखो ये आंख का चित्र दिखाई दे रहा है। इसको वॉश आउट जैसे ही मैं करूंगा तो ये यहाँ पर मेरे को दिखाई देगा, लेकिन ये ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं वापस से वॉश आउट पर क्लिक करूंगा तो ये हल्के अक्षर में दिखाई देगा। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करोगे तो बिल्कुल हल्के अक्षर में आपका लोगो दिखाई देगा। ठीक है, वाटर मार्क को रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव वाटर मार्क पर क्लिक कर लीजिएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आना है पेज कलर के ऊपर। पेज का कलर कैसा रखना है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कलर ऑप्शन खुल जाएंगे। जिस भी कलर के ऊपर जाओगे वैसा कलर आपको यहाँ पर पीछे दिखाई देगा। मान लीजिए मैंने ये कुछ इस प्रकार से पेज ले लिया, या फिर ये कलर ले लिया। इस प्रकार से आपको कलर लगा सकते हैं। उसके बाद आता है बॉर्डर। बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ बॉक्स, मतलब चारों तरफ मुझे बॉर्डर चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, जिस प्रकार से आपको चाहिए वैसे आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं बॉक्स लेता हूँ जिससे मुझे चारों तरफ बॉर्डर मिलने वाली है, और उसके बाद में इस लाइनिंग वाले पे ही रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखो ये चारों पेज के ऊपर मेरे को चारों तरफ इस प्रकार से लाइनिंग मिल चुकी है। जितने पेज आपके रहेंगे, हजारों पेज रहेंगे, तो हजारों पेज पर ऑटोमेटिक ये बॉर्डर आ जाने वाली है। उसके बाद अगर आपको डॉट डॉट वाली लाइन चाहिए तो इस पर क्लिक करके ओके कर लीजिए। देखो ये हल्के डॉट आ गए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी डबल डैश डॉट वाली ले लेता हूँ। ये देखो, अब देखो यहाँ पर डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप अपने मनचाही बॉर्डर लगा सकते हो। और भी है इसके अंदर। अच्छा, इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है? मान लीजिए मैंने ये लाइन वाली ली स्टाइल, और इसकी जो विड्थ ली है मैंने 6 ले ली। 6 लेने के बाद इसको मैं ओके करता हूँ। अब देखो बॉर्डर कितनी मोटाई में आई है। तो आप इसकी मोटाई को भी कम ज्यादा यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको वापस से कम कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज और है। पेज लेआउट के अंदर बॉर्डर के अंदर आना है। यहाँ पर आर्ट वाला ऑप्शन एक और दिखाई दे रहा है। ये बॉक्स वाले पर क्लिक कर लेना पहले तो आप, फिर आर्ट वाले पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ आर्ट आ रहा है। देखो एप्पल का आ रहा है, आइसक्रीम का आ रहा है, हार्ट वाला आ रहा है, चॉकलेट्स का आ रहा है, कुछ पेड़ पौधे फुटबॉल्स वगैरह आ रहे हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ, हार्ट वाला, और इसको ओके कर देता हूँ। देखो कितनी बढ़िया बॉर्डर यहाँ पर आ चुकी है। इस प्रकार से आप आर्ट वाली बॉर्डर भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मंकी वाली ले लेता हूँ, ये देखो। इसकी साइज भी आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो। देखो यहाँ से मान लीजिए 31 की साइज है, मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। अब देखो ये बहुत ही छोटे छोटे हो चुके हैं। इस प्रकार से आप पेज की बॉर्डर भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नन पर क्लिक करोगे, ओके करोगे तो यहाँ से आपकी बॉर्डर वापस से हट जाने वाली है। उसके बाद आता है इंडियन लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर। देखो ये क्या है, पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर जैसे इनको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से लाइन नंबर को नन कर देता हूँ, लाइन नंबर हट जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने कुछ ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में इसको बढ़ाता हूँ। देखो क्या फर्क हो रहा है इससे। जो मैंने आपको शुरू में बताया था मार्जिन, वो काम करता है एक साथ पूरे पेज पर। और यहाँ पर अगर एक एक पैराग्राफ या एक एक लाइन पर आपको मार्जिन को कम ज्यादा करना है, तब आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। देखो जैसे थर्ड वाले पे मैं यहाँ पर कर्सर आ चुका है, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये आगे पीछे हो रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
राइट वाले में भी आप ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कोई भी फॉन्ट यहाँ पर नहीं हिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैं राइट वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। इधर अगर होगा तो आएगा। इसको देखो बढ़ाते हैं, मैं कॉपी पेस्ट करके इसको वहां तक ले जाता हूँ। अब आ गया ना। अब मैं इसको ये रह गया राइट वाला, इसको इधर उधर करूंगा। ये देखो यहाँ पर जो 6 नंबर के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसको देखिएगा आप। ये देखो, ये ये देखो इधर यहाँ तक आ चुका है। मतलब यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाला है अपना फॉन्ट। ये देखो यहाँ से तुरंत नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये वही चीज है जो मैंने मार्जिन में बताई थी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिंगल लाइन सिंगल पैराग्राफ को आप मार्जिन में कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेसिंग। अब ये स्पेसिंग कौन सी है, इस फॉन्ट के इस और इसके इन दोनों के बीच में जो जगह है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली जो जगह है, उसको कम ज्यादा करने के लिए देखो मान लीजिए मैंने दोनों सिलेक्ट किया। अब आप कंप्यूटर पर देखिएगा, यहाँ पर मैं बी फोर मतलब इससे पहले इस लाइन से, जैसे इन तीनों को सिलेक्ट किया मैंने, इस लाइन से पहले बी4 वाले में देखो ये स्पेसिंग बढ़ रही है। अब मैं आफ्टर वाले पे क्लिक करता हूं, देखो ये देखो आफ्टर वाले में बढ़ रही है अब, और पहले क्या हो रहा था, बी4 वाले में बढ़ रही थी ये। तो ये स्पेसिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जब दो लाइनें दो पैराग्राफ हो तो उनके बीच में स्पेस को कम करना है, ज्यादा करना है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिएगा अरेंज ऑप्शन आया हुआ है। अरेंज ऑप्शन मैंने आपको इंसर्ट के अंदर जब पिक्चर को ऐड करते हैं तब भी बताया था, और शेप्स को अपन ऐड करते हैं तब भी मैंने बताया था। और यहाँ पर देखो लॉक है। अब इसका लॉक क्यों नहीं खुला, क्योंकि यहाँ ना तो कोई पिक्चर है ना ही कोई शेप्स है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर देखो, यहाँ सारे लॉक है, केवल अलाइनमेंट वाला खुला हुआ है, वो भी मार्जिन की वजह से। मैं यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आता हूँ, पिक्चर के अंदर आता हूँ, और कोई भी एक फोटो यहाँ पर ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये बर्ड वाला या लोयन वाला ले लेता हूँ, ये ले लिया। ठीक है, इसको मैंने छोटा कर लिया। अब आता हूँ मैं पेज लेआउट के अंदर, और यहाँ पर देखो ये ऑप्शन खुल चुका है। देखो पोजीशन वाला खुल गया है, मतलब इस फोटो को आपको सेंटर में रखना है या टॉप पर रखना है, बॉटम में रखना है। ये देखो ये खुल गया है। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक मैंने बताया था, जब एक फोटो के ऊपर दूसरा फोटो आ जाता है और उस फोटो को जब पीछे भेजना हो तब अपन सेंड टू बैक का यूज करते हैं, और पीछे वाले को जब आगे लाना हो तब अपन ब्रिंग टू फ्रंट का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें मैं इंसर्ट में बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं इसका रिवीजन नहीं करने वाला हूँ। ये उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट वार्पिंग के अंदर आएंगे अपन, जैसे ही थ्रो करेंगे तो उसके बाद इस फोटो को अपन कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई थी। पूरा पहले ये जो अरेंज वाला ऑप्शन है ना, सारा बताया था, तो आप वहां पर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये रोटेशन वाला भी बताया था। देखो जो अभी इसका मुंह सीधा है ना, तो इसको मैं जैसे ही रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री करूंगा तो 90 डिग्री की तरफ लेफ्ट हो जाएगा। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस तरह से ये पूरा रोटेट हो सकता है। ये भी चीजें मैंने वहां बताई है। ठीक है, तो आपने अभी देखा यहाँ पर पेज लेआउट में यहां से लेकर ये थीम वाला ऑप्शन मैंने छोड़ा है, क्योंकि ये अपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको मार्जिन से लेकर यहाँ तक पूरा अरेंज में रोटेट तक बताया है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें नीचे भी बताई है मैंने, कौन से पेज नंबर पर आप हो और कौन से पेज नंबर पर काम कर रहे हो, कितने टोटल पेज है, कितने वर्ड्स लिखे हैं, किन लैंग्वेज में लिखे हैं, क्या आपके पेज का परसेंटेज किस पेज प्रतिशत पर आप काम कर रहे हो, 100% पर हो कि 80% पर हो, सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। यदि आपने कभी भी कंप्यूटर नहीं चलाया है तो आप मेरे इन वीडियोस को देखिएगा, और उसके बाद आप स्वयं भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रैक्टिस करिए। एक बार प्रैक्टिस करो, हर एक पॉइंट जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप भी अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस करो। आपको एक ही बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये फिट हो जाने वाला है। यदि आप बेसिक से भी सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियोस हैं। मैं यहाँ पर आपको जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। जब आगे अपन बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, जब हजारों पेजों के, मैं यहाँ पर आपको लाइव करके दिखाऊंगा
तब किस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल ही 2-2 मिनट 3-3 मिनट में सारे काम हो जाने वाले हैं, जो काम 1-1 घंटे में होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ जीरो लेवल, बेसिक्स लेवल से हर एक चीज को क्लियर करते हुए आपको आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने होम टैब, इंसर्ट टैब क्लियर कर दिया है, तो वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। ज्यादा बड़े नहीं है, आधे घंटे के होंगे, लेकिन आप स्पीड बढ़ाकर देख लोगे तो जल्दी वो 15 मिनट में लगभग हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो भी अभी तक कंप्यूटर नहीं सीखा है या कंप्यूटर पर अभी तक बैठा नहीं है, तो आप पहले इस चीज को देखिएगा और खुद फिर प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी आपको ट्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और इसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।